बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, आज आप लोगों को प्रोटॉन एक्सोरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रोटॉन एक्सोरा लाहौर के रोड्स के ऊपर टेस्टिंग करते हुए स्पॉट की गई है। नहीं यार, अभी लॉकडाउन के दौरान टेस्टिंग नहीं, लॉकडाउन से थोड़ा पहले इस गाड़ी को लाहौर के रोड्स पे देखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी के मुतालिक तमाम मालूमात दूंगा और पाकिस्तान में किस तरीके से कब आएगी, कीमत पे आ रही है, किस लिए इस्तेमाल होगी, इस गाड़ी का हमने करना क्या है, तो सारी डिस्कशन जो है वीडियो के अंदर ही है। आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो और बाकी पाकिस्तानियों को शेयर करके बताओ कि यार ये प्रोटॉन वाले जो हैं ये एक्सोरा भी अब ला रहे हैं, तो शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचने वाले पाकिस्तानियों, प्रोटॉन एक्सोरा को लाहौर की सड़कों पे देखा गया है। कंपनी के बारे में पहले आपको बताता चलूँ, प्रोटॉन ये एक मलेशियन कंपनी है। जिस तरह टोयोटा वगैरह ये जापानीज़ हैं, इस तरह चाइना की बड़ी कंपनी है, ये मर्सिडीज जर्मनी की है। ये प्रोटॉन जो है ये मलेशियन कार कंपनी है। अपनी मुख्तलिफ गाड़ियों की जो है लाइनअप पाकिस्तान के अंदर ये ला रहे हैं और 2019 के अंदर इनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी इनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह भी किए थे अपनी इस गाड़ी को पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए। अलहाज ग्रुप के साथ पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कोलैबोरेशन की है। जी हाँ, इनकी लाइनअप के अंदर डिफरेंट गाड़ियाँ हैं जो कि प्रोटॉन पाकिस्तान के अंदर ला रहा है, जिसमें सागा भी है। ये गाड़ी जो है स्पेसिफिकली आज इसकी बात करेंगे, ये कॉम्पैक्ट मल्टीपर्पज गाड़ी है जिसको एमपीवी कहा जाता है, 7 सीटर। यहाँ पे सोर्सेस के मुताबिक जो है अलहाज से इसको कंफर्म भी किया गया है, क्योंकि जो इसकी नंबर प्लेट थी उसको वेरीफाई कराया गया है एक्साइज डिपार्टमेंट से और वहां से ये भी वेरीफाई हो गया कि ये गाड़ी जो है अलहाज ग्रुप की बिलोंगिंग्स में है, मतलब ये ग्रुप इस गाड़ी को ओन करता है। और साथ में ये कि ये इस गाड़ी को प्राइवेटली इंपोर्ट नहीं किया गया, ये प्रॉपरली अलहाज ग्रुप ही जो है इसको टेस्ट कर रहा है रोड्स के ऊपर, जिससे ये बात बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाती है कि गाड़ी जो है बहुत जल्द ही अब आने वाली है लॉकडाउन के बाद। किसी और इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में देते चलूँ, ये एक्सोरा जो है ये मलेशिया के अंदर बिकती है, इंडोनेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, सिंगापुर के अंदर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये गाड़ी बेची जाती है और वहाँ पर पॉपुलर भी है। 2009 के अंदर पहली मरतबा ये गाड़ी जो है प्रोटॉन की तरफ से लॉन्च की गई थी और उसके बाद से अब तक ये काफ़ी फेसलिफ्ट, इसके नए नए मॉडल्स आ चुके हैं। एमपीवी गाड़ी है, 7 सीटिंग कैपेसिटी के अंदर आती है। अगर पाकिस्तानी लेंगे तो उसमें 12 बंदे बिठाएंगे, हमारे लिहाज से नहीं, इंटरनेशनली 7 सीटिंग इसकी कैपेसिटी है। और ये जो है बिल्कुल होंडा BRV की तरह ही है। 2 ट्रिम वेरिएंट्स के अंदर आएगी हमारे पास, मतलब 2 इंजन इसके हैं। एक 1.6 कैम प्रो इंजन है और दूसरा 1.6 कैम प्रो टर्बो इंजन के साथ। साथ ही साथ अजीब बात यह है कि ये 3 डिफरेंट ट्रांसमिशंस के साथ आ रही है और जितनी भी इंटरनेशनली भी चलती है इसके यही 3 डिफरेंट ट्रांसमिशन के अंदर आती है। पहली जो इसकी है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, दूसरी इसकी 4 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन और तीसरी जो है 6 स्पीड CVT ऑटोमेटिक के साथ, मतलब 6 गियर है CVT वाला जो उसका वेरिएंट है। लोकल मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये होंडा BRV का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है और साथ ही साथ टोयोटा रश का। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बात देखने को ये है कि ये लोग कितनी जल्दी इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आएंगे और अपनी प्राइस को किस हद तक जो है कॉम्पिटिटिव रखेंगे। इनकी जो सैगा सेडान है वो तो काफ़ी की ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर है हमारी बाकी सेडान्स के मुकाबले में। कॉम्पैक्ट सेडान्स की अगर बात करें तो टोयोटा GLI वगैरह और साथ ही साथ अब यारिस भी आ गई उसके साथ भी, और तीसरी जो है हमारे पास होंडा सिटी वगैरह। उससे तो उसका प्राइस पॉइंट जो काफ़ी कम है। अब देखना ये है कि एक्सोरा बाकी एमपीवीज के साथ किस तरीके से कंपेयर होगी और इससे इसकी प्राइस कितनी कम होगी। गाड़ी के अंदर जो है डिटेल फीचर्स अब तक पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं बताए गए, लेकिन इंटरनेशनल जितने भी वेरियंट्स हैं काफ़ी जो है इंप्रेसिव फीचर्स के साथ ये मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। लेकिन जब भी कोई नई गाड़ी आती है, कोई भी मैन्युफैक्चरर आता है, तो वो पाकिस्तान स्पेसिफिक अपना वेरिएंट लॉन्च करते हैं और पाकिस्तान स्पेसिफिक ही ऑप्शंस गाड़ी के अंदर रखे जाते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे इस बात का तो कंफर्म हो गया है कि गाड़ी के अंदर अब ऑप्शंस जो होंगे वो ज़रूर होंगे, क्योंकि अब कंज्यूमर जो है अपग्रेड हो चुका है। मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि आप मेहरान टाइप की गाड़ी ले आएंगे। तो जो इंटरनेशनल वेरिएंट्स के अंदर ऑप्शंस हैं वो तो बहुत कमाल के हैं। अब देखना सिर्फ ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के अंदर किन नए ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी लॉन्च करेंगे। बाकी इंजन की जो ट्रिम वेरिएंट्स हैं वो यही होंगे और बाकी जो इसकी ये स्पीड की ट्रांसमिशंस हैं वो भी यही होंगी। बाकी एक्सटर्नल हमने और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर्स भी देखने हैं कि क्या प्रोटॉन पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर्स लेकर आएगा इस गाड़ी के अंदर के नहीं। इन कॉम्पैक्ट एमपीवी की जो है अपनी मार्केट होती है, इसके अपने बायर्स होते हैं, लोग पसंद करते हैं, लेते हैं, मतलब बड़ी फैमिलीज़ वाले लेते हैं। वैसे किसी को शौक भी होता है वो ले लेता है।
मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और क्या आप इसके बायर हैं। अगर ये गाड़ी आती है तो क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे। प्राइस पॉइंट अगर यहाँ पे इसका आपको पता चलूँ तो 2.7 से लेके 3 मिलियन तक ये कॉस्ट करेगी, मतलब 27 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो कि अगेन इसके कॉम्पिटिटर्स पाकिस्तान के अंदर टोयोटा और होंडा से इसकी प्राइस कम ही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि क्या आप इस कॉम्पैक्ट एमपीवी को ख़रीदेंगे। क्या आप प्रोटॉन के ऊपर, एक नई कंपनी के ऊपर अपना भरोसा करेंगे। अभी तो आप नहीं खरीद सकते, लॉकडाउन के बाद, मतलब 2-3 महीने की बात है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, जवाब ज़रूर दे दो। नेक्स्ट वीडियो में पर मुलाकात होती है एंड अल्लाह हाफिज़।